भूतों का पोस्टमार्टम। चंदन एक सरकारी हॉस्पिटल में एक वॉचमैन की नौकरी करता था। अक्सर उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम के बाहर रहने की होती थी। ऐसे ही एक दिन चंदन आधी रात को अपने बेटे को फोन करता है और घबराते हुए अपने बेटे आनंद से बोलता है, अनुज बेटा, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। आप फिक्र मत करो पापा, मैं बस 10 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। आप बस अपना ख्याल रखना। अब आनंद फोन रखकर अपने पापा को लेने जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी उसकी माँ उठती है और आनंद से बोलती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ कहाँ जा रहा है और इतनी रात को तू कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है? माँ, पापा बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी अभी पापा का फोन आया था। उन्होंने बताया मुझे वो बहुत परेशानी में लग रहे थे। मुझे जल्द से जल्द पापा को लेने जाना होगा। अगर ऐसी बात है बेटा तो तू जल्दी आ। अब तो मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अब आनंद अपने पिता को लेने हॉस्पिटल जाता है और पोस्टमार्टम रूम के बाहर पहुंचता है, जहां वो अपने पिता की लाश को देखता है। अपने पिता को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर आनंद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने पिता को उठाते हुए बोलता है, पापा उठो, देखो मैं आ गया हूँ। आपका आनंद आपको लेने आ गया है। आप मुझे बताइए क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों थे? आनंद अपने पिता को काफी बार उठाने की कोशिश करता है, परंतु उसके पिता की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। जिसके बाद आनंद अपना कान अपने पिता के सीने पर रखता है और उनकी धड़कन सुनता है, परंतु उसे अपने पिता की धड़कनों की आवाज नहीं सुनाई देती। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के पास जाता है और अपने पिता का चेकअप करवाता है। चेकअप करने पर आनंद को डॉक्टर से पता चलता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जिसके बाद आनंद के पिता का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के दौरान रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता। ये देख डॉक्टर और आनंद दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर आनंद से बोलता है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की मौत हुई हो और पता लगाने पर हम डॉक्टर को पता ना चले कि आखिर उनकी मौत किस वजह से हुई है। आनंद बहुत परेशान था, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिसके बाद उसके पिता की वॉचमैन की सरकारी नौकरी आनंद को मिल जाती है। अब अपने पिता की जगह आनंद पोस्टमार्टम के रूम के बाहर खड़ा रहने लगता है। वो अक्सर देखा करता था कि एक बाबा और 2 डॉक्टर रात को पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाते हैं और नशे में बाहर निकलते हैं। ऐसे ही एक दिन जब आनंद अपनी ड्यूटी कर रहा होता है तो वही बाबा और 2 डॉक्टर हाथों में बोतल लिए पोस्टमार्टम रूम के बाहर आते हैं और आनंद से बोलते हैं, क्या पूरी रात इस रूम से बाहर पहरेदारी करता रहता है? अपने बाप की तरह हमसे हाथ मिला ले, बहुत पैसे मिलेंगे। इस तरह से बोलकर वो दोनों डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगली रात फिर से वो दोनों डॉक्टर एक बाबा के साथ पोस्टमार्टम रूम के अंदर आते हैं और आनंद बाहर अपनी चौकीदारी करने लगता है। कुछ देर बाद उसे अंदर से कुछ हलचल महसूस होती है और वो जैसे ही अंदर देखने के लिए जाता है तभी डॉक्टर और बाबा उस कमरे से भाग निकलते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद आनंद पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाता है। उस रूम में बहुत सारी लाशों को देखता है। कुछ लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं और कुछ पोस्टमार्टम का सारा सामान इधर उधर बिखरा होता है। साथ ही वहां पर एक हवन कुंड भी बना हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर आनंद बहुत हैरान हो जाता है। तभी एक भूतनी उसकी पीठ पर बैठ जाती है और किसी तरह से आनंद उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाता है और भाग जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताते हुए बोलता है, माँ, उस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। रूम में भूतों का वास है। मुझे पता करना होगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। नहीं बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुझे उस हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। उस हॉस्पिटल में तेरे पिता की जान गई थी और उनकी जगह अब तू जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसीलिए तू मेरी बात मान बेटा और इन सब चीजों से दूर रह। नहीं, उस हॉस्पिटल में मेरे पिता की जान गई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चल सका। अब मुझे खुद जाकर पता करना होगा कि आखिर पापा की मौत कैसे हुई। पिताजी इतने परेशान क्यों थे और पोस्टमार्टम रूम में इतने सारे भूतों का वास कैसे है? नहीं बेटा, तू उस हॉस्पिटल में अब नहीं जाएगा। अगर तुझे कुछ हो गया तो? माँ, मैं इस बार सेफ्टी के साथ जाऊंगा। आप किसी बाबा से बात करके मेरे लिए किसी प्रकार का ताबीज बनवा दीजिए। आनंद की माँ ऐसा ही करती है और तुरंत अपने गांव के एक पंडित के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। जिसके बाद पंडित एक ताबीज बनाकर आनंद की माँ को देता है और आनंद की माँ घर आकर ताबीज आनंद के गले में बांध देती है।
जिसके बाद आनंद हॉस्पिटल जाता है और पोस्टमार्टम के रूम के बाहर एक छोटी सी खिड़की से झांकने लगता है, जहां वो देखता है कि वो बाबा कुछ पूजा कर रहे हैं और डॉक्टर लाशों के साथ दुष्कर्म कर रहा है। ये सब कुछ देखकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर डॉक्टर और बाबा को रोकता है। जैसे ही आनंद अंदर जाकर उन्हें रोकता है, कुछ भूत वहां आ जाते हैं। उनमें से एक बाबा को मार डालती है। उसके बाद सारे भूत मिलकर उन दोनों डॉक्टरों को भी मार देते हैं और फिर आनंद को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु वो लोग आनंद का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जिसके बाद आनंद बोलता है, तुम लोग कौन हो और तुम लोग मुझे क्यों मारने के लिए आगे बढ़ रहे हो? मैंने तो तुम्हें इस बाबा और डॉक्टर से बचाया है जो तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे। हम भूतनी हैं और तू इन डॉक्टर और बाबा के साथ मिला हुआ है। बस हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रहा है तू। नहीं, मैं इनका दोस्त नहीं हूँ। मैं तो यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरे पिता की मौत होने के बाद मुझे मेरे पिता की नौकरी मिली है। मैं तो बस ये जानने के लिए आया था कि मेरे पिता की मौत आखिर कैसे हुई। अच्छा, तो तू चंदन का बेटा है। फिर तो तुझे मरना ही होगा, क्योंकि तेरा बाप भी इन दोनों डॉक्टरों और बाबा के साथ मिला हुआ था, जो हमारी लाशों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, और ये बाबा हमारी आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। क्या? भूतों का पोस्टमार्टम? फ्लैशबैक। बाबा और 2 डॉक्टर लाश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो वहीं चंदन नाम का वॉचमैन उन लोगों का साथ दे रहा था। परंतु तभी एक आत्मा उस बाबा के चुंगल से आजाद हो गई और उसने उन सब पर हमला कर दिया। परंतु इस बीच बाबा और वो दोनों डॉक्टर वहां से भाग गए, परंतु चंदन वहीं फंस गया। जिसके बाद उस आत्मा ने चंदन के गले में एक कैंची डाल दी और चंदन की मौत हो गई। चंदन की मौत होने के बाद चुड़ैल ने उसके जख्म को भर दिया, जिस वजह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में किसी को पता न चल सका कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। फ्लैशबैक से बाहर। तेरा बाप एक लालची इंसान था जो इन लोगों के साथ मिलकर काम किया करता था और खूब सारे पैसे कमाया करता था। तेरे बाप को पता चल चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है, इसीलिए उसने तुझे फोन किया। आज हम भूतों का बदला पूरा हुआ। अब वो बाबा हम भूतों का पोस्टमार्टम कभी नहीं कर पाएगा और ना ही हमें अपनी कैद में रख पाएगा। इतना बोलकर वहां से सारे भूत गायब हो जाते हैं। ये सच जानकर आनंद के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है और वो घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उसकी माँ उससे बोलती है, अगर ये सब कुछ सच है बेटा, तो उन भूतों ने बहुत अच्छा किया तेरे पिताजी को जो मार दिया। बुरे कर्म करने वालों के साथ हमेशा ही बुरा होता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू अपने बाप की तरह ना बने। अब आनंद अपने पिता की मिली हुई नौकरी को छोड़ देता है और वो कोई दूसरी नौकरी करता है, जिसे वो काफी ईमानदारी के साथ करता है और बहुत जल्दी तरक्की के आसमान को छूने लगता है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है।